हेलो। आज हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्योग्राफी जहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी को देखेंगे, ज्योग्राफी कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो ज्योग्राफी का सबसे पहला पार्ट जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा पार्ट इसका ह्यूमन ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी को अगर हम देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम इसमें लिथोस्फेयर जो कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आता है, जियोमॉर्फोलॉजी इस टॉपिक को बोलते हैं, और क्लाइमेटोलॉजी जिसमें हम लोग क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर से रिलेटेड पढ़ते हैं, और एक है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी में हम लोग हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड पढ़ेंगे। ये ज्योग्राफी का क्लासिफिकेशन है। ज्योग्राफी को हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जैसे कि इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है, इसमें इकोलॉजी वाला पार्ट है, तो वो भी इसके साथ जुड़ जाएगा आगे ओशियनोग्राफी के बाद। लेकिन लिथोस्फीयर को जब हम पढ़ेंगे तो ये बेसिकली हम अर्थ के सरफेस पे आ चुके हैं। लेकिन अर्थ के सरफेस पे आने से पहले हमको अर्थ कहाँ से आया, ये किसका पार्ट है, तो हमको अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानना होता है। ये एक बेसिक टॉपिक है, मान के चलते रहे हमेशा ये सबको आता है, लेकिन फिर भी हम लोग स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, सोलर सिस्टम के टॉपिक से। सोलर सिस्टम के टॉपिक में हम लोग प्लैनेट्स देखेंगे, कितनी नंबर ऑफ प्लैनेट्स है। जैसे कि इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका होता था, माई वेरी एफिशिएंट मदर वाला, जस्ट सर्वस नॉट। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। एक और यहाँ पे आ जाता है जिसका नाम है प्लूटो, जो अब द्वाफ प्लैनेट बन गया है। द्वाफ इसलिए इसको कहते हैं कि बहुत दिनों से दिखा नहीं, क्योंकि इसका रिवॉल्यूशन टाइम भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से अभी हमारे नज़र में ये है नहीं। तो हम लोग यहीं पर फोकस्ड रहते हैं, इससे आगे बढ़ते नहीं हैं, लेकिन हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। प्लैनेट्स देखते हैं। अब ये प्लैनेट्स के पास नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, ये प्लेनेट का रिवॉल्यूशन टाइम क्या है, ये प्लैनेट्स का रोटेशन टाइम क्या है, ये प्लेनेट रिवॉल्व करता है तो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो सन का स्पेसिफिकेशन देखना होगा। और ये सन के पास जो रिवॉल्व करता है तो उसका पाथ क्या है, इतने पे फोकस रहेंगे। सोलर सिस्टम में इतना पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट अर्थ से, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक अर्थ ही है। अर्थ से रिलेटेड ही हमको सब कुछ पढ़ना है। अर्थ का रोटेशन टाइम, अर्थ का रिवॉल्यूशन टाइम, नंबर ऑफ मून्स अर्थ के पास, अर्थ का फिजिकल फीचर क्या क्या है, अर्थ पे कितने माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, इन सब के बारे में हमको यहाँ पे जानना है। अब अर्थ को हम अच्छे से स्टडी करने के लिए हमने अर्थ पे बहुत सारे इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किए हैं, जिसको हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के नाम से जानते हैं। इसके बेसिस पे हम लोग अर्थ का क्लाइमेट देखते हैं, लोकेशन देखते हैं, फिर हमने टाइम जोन डिवाइड करके रखा है, तो यहाँ पे हम लोग अर्थ का टाइम जोन भी देखेंगे कि आखिरकार इंडिया में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस 2 घंटे का है, लेकिन फिर भी वॉच में तो एक जैसा टाइम दिखता है। ये आखिर किस फिनोमेना के ऊपर वर्क करता है, इंडिया का टाइम स्टैंडर्ड जोन किस सिटी से पास करता है, मतलब छोटी छोटी चीजें जो भी हैं इन सब में, इन सबको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस्ड रहेंगे। जो भी हमारा सिलेबस है, सिलेबस पढ़ेंगे और थोड़ी सी उससे बाहर जानकारी लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा थोड़ा सा बाहर जरूर आता है सिलेबस से। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक धीरे धीरे करते हुए सभी टॉपिक पे आएंगे। थैंक यू।